तो फ्रेंड बेटी हमारी एक दिन के लिए आई थी और कल आई थी, आज जा रही है। तो रक्षाबंधन को आ नहीं पाएगी तो राखी वगैरह ले आई थी। और हमारी सबसे पहले लड्डू गोपाल को राखी बांधी। पहले हमारे लाला लड्डू गोपाल को राखी ज़रूर बांधनी चाहिए। लड्डू गोपाल को राखी बांधने से संबंध हमारे बाल गोपाल से अच्छे संबंध होते हैं। ये देखिए हमारी लाला लाली के राखी बांध रही है बेटी। हम समझा रहे थे, बता रहे थे बीच बीच में कि लड्डू गोपाल को राखी कैसे बांधी जाती है, क्योंकि लड्डू गोपाल को कभी भी अक्षत नहीं चढ़ाए जाते हैं। अक्षत हमने रखे थे साथ में, क्योंकि जैसे हम लोगों के राखी बांधेगी तो हम लोगों के तो अक्षत लगा सकती है तिलक में, लेकिन लड्डू गोपाल के, भगवान विष्णु के, इनके अक्षत नहीं लगाए जाते हैं। तो बेटी जो है ना गलती से लगा दिए, फिर मैंने मना कर दिया था, उसको समझा दिया था, क्योंकि हमें जो एक्सपीरियंस होता है वो हमें बच्चों को बताना पड़ता है। फिर हमारे कुंज बिहारी और केशव माधव के भी राखी बांधी बेटी ने। फिर हम दक्षिणा और गिफ्ट वगैरह लेकर आए बेटी के लिए। भाई लाला हमारे दक्षिणा तो देंगे ना, जब बेटी ने लाला की राखी बांधी है। बहन ने, दीदी हैं वो, हमारे लाला की दीदी हैं। बेटी हमारी जब आती है सबसे पहले लड्डू गोपाल को पास आती हैं सीधे, और जब जाती हैं तब उन्हें मतलब पैसे देकर जाती है, जैसे और घर के बच्चों को पैसे देते हैं उसी प्रकार हमारी बेटी भी हमारे लाला को, लड्डू गोपाल को दक्षिणा मतलब पैसे देकर के जाती हैं कि ये लो, ये लड्डू गोपाल के पैसे हैं और चंदन के हैं। हमने 500 का नोट हमारे लाला ने तैयार रख लिया दीदी को देने के लिए। मत करे। क्यों खींच रहा है कि सारे फोटो फीड क्यों होगी? क्या वीडियो पे खींच तो समझ में नहीं आता है। इस फोन में बढ़िया फोटो आती है, तब यहाँ से ले मेरी फोटो ले। फिर बेटी ने मिठाई भी खिलाई, रसगुल्ले हैं शायद, ये रसगुल्ले लेकर आई थी, सबको रसगुल्ले खिलाए। उसके बाद आरती भी करी। फिर उसके बाद आया हमारा नंबर सबसे पहले। इधर को घूम के, इधर को ऐसे घूम के चारों तरफ घूम घूम के लेना। अबे इधर घूम, इधर ला, इधर ला, इधर दे, इधर दे मेरे को। ये आरती कर रही, ठीक है। फिर ऐसे पीछे ले लिया है ना, फिर ऐसे करके यूँ ले लिया, यूँ करके यूँ ले लिया, इधर घूम गए ऐसे करके, फिर ऐसे घूम गए, ऐसे ऐसे इस प्रकार से ऐसे। ले चंदन आप दूर से कर। लड्डू गोपाल की राखी फ्री होने के बाद फिर चंदन को बुलाया गया। चंदन भतीजा है बेटी का, तो चंदन आया। सबसे पहले चंदन को राखी बांधी बेटी ने, क्योंकि रक्षाबंधन पे वो आ नहीं पाएगी, कोई वजह है ससुराल में, फिर बच्चों के पेपर भी हैं उनके, तो इस वजह से वो नहीं आ पाएगी, इसीलिए पहले ही आ गई थी। सैटरडे संडे की छुट्टी पड़ गई थी बच्चों की, और उनके हस्बैंड भी स्कूल में पढ़ाते हैं, हमारे जवाई साहब स्कूल में पढ़ाते हैं, तो वो आज आए थे संडे को। आज संडे है, तो बच्चों को लेने के लिए आ गए थे, तो जाने की तैयारी कर ली थी।
तो अभी चंदन को राखी बांधी जा रही है। देखो तिलक किया है चंदन को। चंदन इधर देख। अभी बाकी से कर लेंगे। ऐसे कर हाथ, ऐसे कर हाथ, ऐसे ऐसे कर ले। तिलक करने के बाद चंदन को भी गुलाब जामुन खिलाया। चंदन मीठा कम ही खाता है तो मुँह टेढ़ा मेढ़ा कर रहा था, लेकिन मैंने कहा खिला दे बुलाया। थोड़ा थोड़ा खा रहा है क्योंकि चंदन मीठी चीज़ बहुत ही कम खाता है, खीर वगैरह ये चीज़ें नहीं खाता है, रोटी सब्जी खा लेता है, दूध पी लेता है बस। बेटी ने पूरा ही गुलाब जामुन चंदन के मुँह लगा दिया। फिर उसके बाद आई मेरी बारी। फिर बेटी ने मुझे भी राखी बांधी, क्योंकि मेरी बेटी के पिता नहीं है, मतलब मेरे हस्बैंड नहीं है, भाई भी नहीं है बेटी के। अब मेरी बारी आई तो मुझे भी बेटी ने राखी बांधी। छोटू पीछे। फिर बेटी का जो छोटा बेटा जिद करने लगे मुझे भी तिलक लगाओ, उसको भी तिलक लगा दिया। चंदन भी खुश हो रहा था।